17th डे। हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जिन दोस्तों ने हमें आसरा दिया हुआ था ना कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें इफ्तारी पे बुलाएंगे, वो एहतिकाफ में बैठ गए अब। वो इसीलिए उन्होंने आखिरी हफ्ते का कहा था ताकि आप समझ जाएं इस बात को। हाँ। इन एनी केस 17th डे ऑफ द वॉर ऑन ईरान बाय अमेरिका एंड इजराइल। अच्छा, वो लोगों का ये भी टर्मिनोलॉजी है ना जी, ईरान वॉर नहीं, ये ईरान वॉर ईरान पे हुई है और ये अमेरिका और इजराइल ने किया है। सो टर्मिनोलॉजी नीड्स टू बी वेरी एक्यूरेट। इजराइल अमेरिका की जंग है जो ईरान पर पे की है, तो जंग उनकी है, उन्होंने की है। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का दावा करने वाले सदर ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए दुनिया से, आपको पता है, वो अपीलें कर रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म की भी बात सुन रहे थे और वो भी कह रहे थे कि ये आसान काम नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना, और जब जंग खत्म होगी तभी शायद मुमकिन हो तो पाएगा। अब तक कोई मुल्क जो है ना वो खुलकर मदद को सामने नहीं आया। उनको समझ नहीं आ रही कि जंग क्या है और हम क्यों घुसे इसके अंदर। चाइना, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस जो हैं वो समझिए इनकारी हैं, और वजह साफ है कि ईरान पर चढ़ाई करने के लिए ट्रंप ने किसी एक मुल्क को भी एतमाद में नहीं लिया था, उन्होंने बस कर दिया था। फितरी तौर पर दुनिया के बेशतर मुल्कों में ये सोच पाई जा रही है कि जब ये बहरान अमेरिका और इजराइल का पैदा करता है तो इसे खुद अमेरिका ही समेटे ना, हम क्यों घुसे बीच में। 100% मेक सेंस। जापान के हुक्मरान जमात की पॉलिसी चीफ ने कहा है कि खत्ते में कोई बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज अपना हॉर्मुज़ भेजने पर गौर करेगी। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया है कि बरतानिया इसके लिए तैयार नहीं है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और बरतानवी वज़ीर आज़म सकीर स्टारमर ने तस्लीम किया कि अपना हॉर्मुज़ खोलवाना या खोलना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा बना लिया है। कई ममालिक अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर मुत्तफिक हैं, मगर कुछ माहिरीन इस खबर को ईरान पर दबाव डालने के लिए प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क अभी तक सामने आए थे उनमें से तो किसी ने एग्रीमेंट मतलब जो ना कर रहे हैं वो धड़ल्ले से अनाउंस करके ना कर रहे हैं। जिन्होंने हाँ किया उनके नाम तो लो, किसने हाँ किया। तो ये भी एक अजीबो गरीब है। कोई इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन अपने लोग डालेगा? अमरीकी अखबार का दावा है कि अपना हॉर्मुज़ के बहरान पर सदर ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेटेड हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर नेटो ने हॉर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं की तो इसका मुस्तकबिल भी बहुत बुरा होगा। इसके अलावा जी सदर ट्रंप ने रवा माह के आखिर में चाइना के सदर से तयशुदा मुलाकात में ताखीर का भी इशारा दिया। बेसिकली ये वाले थे वो, तो ये भी धमकियां ही हुई ना कि तुम लोग मदद को नहीं आ रहे, यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर ऑन आवर साइड, तो हम नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली क्या कहना था देखिए। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान भी डील के लिए तैयार है, लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूँ। सुनिए, हंसी आती है। But I don't think they're ready to do what they have to do. I think they will be, but it's over. उधर ईरान इसराइल के अलावा खित्ते में हमले जारी रखे हुए फौरी तौर पर जंगबंदी के इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे, और इस गैर यकीनी सूरत हाल का नुकसान ये हो रहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104.91 हो गई है। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि आपना हॉर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। और उधर आपको ये भी बता दें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उर्दू में ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ यकजहती और हिमायत पर हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। बस मतलब आई होप, क्योंकि हम इनकी साइड पे भी हैं, हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हम बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हैं। सीनियर सफारतकार हैं जमील साहब। अमेरिका ने अपना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया के कई ममालिक से मदद मांगी, वहाँ से तो समझने जवाब ही मिल रहा है अब तक, लेकिन जाहिर है अब देखते हैं आगे क्या बनता है। क्या अमेरिका इस जंग में खुद को, आपको लग रहा है कि मुकम्मल फंसा चुका है एंड नोबडी सीम टू हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी? अरे महसूस यही होता है, और उसके 2-3 शवाहिद मौजूद हैं। एक तो ये है कि तमाम नेटो ममालिक को डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पे, और न सिर्फ उनको पहले रिक्वेस्ट की, बाद में एक लिहाज से धमकी भी दी है और कहा है कि अगर आपने नहीं भेजा तो फिर नेटो के हालात ख़राब रहेंगे हमारी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद अब तक किसी भी नेटो कंट्री ने इसको कमिट नहीं किया कि हम अपनी नेवी उधर भेजेंगे। उनको पता है कि ये एक दलदल है, इस दलदल में अगर उन्होंने नेवी भेजी
तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। और उन्हें इस चीज़ का भी इल्म है कि ईरान ने पिछले 2003 से लेकर जब दूसरी गल्फ वार शुरू हुई थी, उसके बाद इराक वाली मेरा इशारा है, तो उसके बाद से उन्होंने अपने मिसाइलों पर और अपने डिफेंस पर और अपने टनल्स पर ज़ेर ज़मीन तमाम अपना दफा ले गए। और वहीं से वो अब भी देखें कि जब जून में उन पर हमला हुआ और जून के 12 दिन की जंग के बाद उन्होंने 24 घंटे 24/7 बेसिस पर अपने कारखानों को जारी रखा। और उस लिहाज से वो मिसाइल्स की उन्होंने कसीर तादाद बना ली है, जो कि इस कैलकुलेशन के साथ जो कर रही हैं कि वो 6 महीने का तो उनकी तरफ से पासदारान की तरफ से भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी ये ऐलान हुआ है कि हम 6 महीने तक इस जंग को खींच सकते हैं। और यही वजह है कि आपके सवाल की कंक्लूडिंग जवाब ये है कि यही वजह है कि स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं टेलीफोन, और उनके फॉरेन मिनिस्टर उस टेलीफोन को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और आपको वजह है कि ईरान की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से बता दिया गया था, जंग शुरू होने से पहले ही बता दिया गया था कि जंग अगर आपने शुरू की तो जंग तो आप शुरू करेंगे, लेकिन इसका इख्तिताम हम अपने टर्म्स पर करेंगे। जमील साहब, अब अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, उनके लिए भी ये बड़ा अहम और हसास वक्त है। शायद तारीख में कभी वो इस मकाम पर नहीं आए होंगे, सोचा भी नहीं होगा कि कभी यहाँ पहुँचेंगे। तो अब तक उन्होंने अपना रिएक्शन जो है जितना कंट्रोल रखा है, इजराइल और अमेरिका को भी शायद इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं होगी। आप भी ऐसा ही देखते हैं कि ये काफ़ी इत्मीनान में या फिर कंट्रोल्ड, और दे आर नॉट रियली रिएक्टिंग टू एनीथिंग? जी देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी इसकी कैलकुलस है। खलीजी ममालिक इस मामले में बहुत दानिशमंदी के साथ चलते हैं, बहुत कैलकुलेट करके चलते हैं। खलीजी ममालिक ने जब अपने बेसिस दिए अमेरिका को, उस वक्त उनके इल्म में नहीं था कि इस किस्म का एक मंजरनामा आ जाएगा या इस किस्म का एक अमेरिका में हुकूमत आ जाएगी, जिसके बारे में हिलरी क्लिंटन खुद कह चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सॉफ्ट स्किन की वजह से या थिन स्किन, पतली चमड़ी की वजह से उसके पूरी मुहावरतन उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक्सपोज हैं, वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे शख्स को जंग के फैसले यानी कमांडर इन चीफ के तौर पर फैसले करने का और न्यूक्लियर बटन का उसको अख्तियार नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, ये हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच मौजूद है। अच्छा, जब इस जंग के इख्तिताम या कम से कम सीज फायर के लिए कोई ऐसा इदारा चाहिए जो अमेरिका पे भी शायद दबाव डाल सके, वैसे तो शायद कोई नहीं डाल सकता। अमेरिका और इजराइल बस एक दूसरे की सुनते हैं। कोई है, आपको लगता है दुनिया में कोई ऐसी ताकत मौजूद है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सब सुन लें और कोई मामला सेटल हो जाए? जी, ईरान रशिया की मानने को तैयार हो जाएगा, चाइना की मानने को तैयार हो जाएगा, अगर ईरान के कुछ टर्म्स डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार हो जाए। असल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब जो ये धचका लग रहा है और अब जो उनको अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप अब यकीनन उनको इस वक्त राह फरार अख्तियार करने के लिए कोई फेस सेविंग चाहिए और अच्छी फेस सेविंग चाहिए। ये वादे रहे कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है और एक मरतबा नहीं, दर्जनों मरतबा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमारे पास, और हकीकत भी है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और हम अपनी कुव्वत का मुजाहरा जहां करेंगे वहां लोगों को जेर बार कर लेंगे। ये कई दफा वो कह चुके हैं, लेकिन यहाँ इस दलदल में जब आए हैं, वो ईरान एक बड़ी पुरानी तहजीब है, बड़ी पुरानी कौम है, रिजिलियंट है। उन्होंने 47 सालों से अपने सैंक्शन को बर्दाश्त कर लिया है, ज्यादातर चीजें उनके इस्तेमाल की अपने मुल्क में ही तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, सीनियर सफारतकार हमसे बात कर रहे थे। लेट्स स्टिक विद दिस वॉर और